palmist type. No, we are not fortune tellers. Okay, not a fortune teller. So we've got that clear. People often mistake it with my interest in horoscopy, but वो है. वो है. Find anyone falling down. हाँ, बट वही है ना कि जब शुरू में था तो मतलब औरतें चीखें मार रही हैं, वो अपने बच्चों को गले लगा रही हैं कि अब क्या होगा, and at the same time they want to try it. But anyway, these are all the technologies and what has happened with them. I want to get back to you. Why did you come up with this Urdu, Persian and Arabic website का concept? Well, there is a very funny incident which has happened. Actually, I would say कि मेरी कोई intention नहीं थी to develop something. It's a blessing of Allah. Always. जब भी मैंने कोशिश की है कोई उल्टा काम करने की, वो सीधा हो जाता. अच्छा, ये उल्टा काम करेगा. अच्छा, फिर? Well, actually एक प्रोजेक्ट मिला था एक पावर प्लांट की प्लेट्स एंग्रेव करने का. I used to work with my dad at that time, और उनकी कंपनी के अंदर वो एंग्रेविंग सिस्टम्स थे जो कि कार्विंग करते हैं प्लास्टिक के अंदर एंड वुड के अंदर. तो उनका वो जो ऑर्डर था दैट वाज इन उर्दू. I have a very keen interest in calligraphy, by the way. अच्छा. और उसके बाद मैंने फोटोग्राफी भी की है. Worked on fonts for one of the major airlines in the world as well. फोटोग्राफी का इंटरेस्ट इस तरह का था कि मैंने एक उर्दू का फॉन्ट, उस वक्त जरूरत मुझे महसूस हुई कि उर्दू का फॉन्ट होना चाहिए. I built that font around, और उसके ऊपर मैंने एक वर्ड प्रोसेसर क्रिएट किया था. That was for some other reason. एंड जब इंटरनेट आई, इंटरनेट उसके 2 साल के बाद पाकिस्तान में एक्सपोज हुई. अच्छा. एंड मैं ब्रेन टेलीकॉम उस वक्त थी, ब्रेन नेट. आई रिमेम्बर कि मुझे एक ही चीज इंटरेस्ट करती थी और वो थी फ्री आवर्स. 100 रुपए घंटा होती थी इंटरनेट उस जमाने में, और इट वाज वेरी एक्सपेंसिव फॉर स्टूडेंट लाइक मी. और मैंने उस वक्त ये प्लान बनाया, इट्स लाइक कि मैं इनके लिए वेबसाइट डेवलप करूंगा और they will give me free hours. And that is how it actually went. You know, I wanted something else and I ended up doing something else. तो उर्दू, पर्शियन और अरबिक फॉन्ट्स जब सबसे पहले ब्रेन की वेबसाइट जो थी उसको उर्दू में किया गया था कन्वर्ट. अच्छा. और वहाँ पे उस जमाने में नेशन होस्ट हुआ करता था, एक वीक पुराना. तो जितने भी दुनिया के जर्नलिस्ट थे जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट लेते थे, वो ब्रेन की वेबसाइट पे आके वो पढ़ते थे. एंड दैट इज फ्रॉम वेयर इट वाज पिक्ड अप. वॉशिंगटन पोस्ट में एक पाकिस्तानी एडिटर थे, उन्होंने इसको पिकअप किया एंड देन ही रियली एक्सपोज्ड इट टू द वर्ल्ड. एंड लेटर ऑन वी फाउंड आउट दैट आई एम द फर्स्ट वन टू ओरिजिनेट दिस कॉन्सेप्ट इन यू नो एनीवेयर अरब वर्ल्ड और इवन द पर्शियन वर्ल्ड. That's so interesting considering the Arab world is a lot bigger than us in Persia also. I mean, कि उधर हमारे बाद आया ये concept. So you were the originator. Now, इधर ये भी लिखा हुआ कि you also manage the manufacturing and personalization of smart cards, credit cards, debit cards, visa, ये सब बातों की prepaid cards, telecom के, इसका क्या मतलब है personalization? Well, basically, again, you know, there was a time when I was working with the government of Dubai. Or we have been working on different technologies to secure the identity की security. Like facial recognition systems. Again, I would say कि what is the सबसे आसान तरीका क्या है किसी को recognize करने का? वो एक identity card है जो उसकी जेब में है. अच्छा, okay. You don't need physical identity. What you? I'm talking about cards वगैरह. A card जिससे आप identify होते हैं कि ये आप हैं. तो अगर फोटोग्राफ उसके ऊपर छपी हुई है तो इट्स वेरी इजी फॉर अ गार्ड टू लुक एट द कार्ड एंड लुक एट योर फेस एंड से यू आर यू एंड यू गो इन. फिर इस चीज को जब हमने कन्वर्ट किया सो दैट वी कैन रिप्लेस दैट चौकीदार विद अ कंप्यूटर, बिकॉज चौकीदार जो है उसकी पर्सनल इन्फ्लुएंस भी हो सकती है. ह्यूमन फैक्टर कम्स ऑलवेज विद एन एरर. तो वहां पे फिर हमें फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की जरूरत महसूस हुई कि जो कंप्यूटर जो है वो खुद ब खुद रिकग्नाइज कर ले आपके फेस से आपकी आइडेंटिटी को. एंड ये आपको सिर्फ रिकग्निशन के लिए तो काम नहीं आती. इट ऑल्सो कम्स इन टाइम, अटेंडेंस, लोग कब चेक इन करते हैं, कब चेक आउट करते हैं, इन चीजों में भी इसकी तो हेल्प हुई होगी. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. मैं इस इंडस्ट्री में फेस रिकग्निशन सिस्टम, मेरा इंटरेस्ट इस वजह से था कि आई रिमेम्बर मीटिंग अ पर्सन इन दुबई हु वर्क्स फॉर अरमानी स्टोर्स.
तो उसका आइडिया ये था कि हमने उन दिनों में नई नई वो देखी थी, पे चेक वाज अ मूवी विच वाज लॉन्च्ड, और उसमें और इस तरह की और भी कुछ मूवीज आई जिसमें कॉन्सेप्ट था इस चीज का कि जी के रिकग्निशन जो है उससे क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। तो वहां पे हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं कि द मोमेंट अ कस्टमर वॉक्स इन योर स्टोर, you would know when was the last time he came to your store, उसने क्या क्या खरीदा था, उसकी क्या क्या चीजें पसंद है, उसने कौन सी चीज निकलवाई थी और वापस रख दी थी, तो आप उसको मार्केटिंग कर सकें, बाद में कैंपेनिंग चला सकें उसके ऊपर कि यानी जो चीज उसको पसंद आ रही थी और वो नहीं ले पाया मे बी बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग फैक्टर, उसको हम चेंज कर दें, प्राइस को नीचे लेके पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग थे उसको पर्सनलाइज्ड मैसेज करें और इंक्रीज आवर सेल्स। 100 बंदा आया है, उसमें से 80 लोगों ने एक चीज उठाई है बट वापस रख दी है, तो यू नो दैट यू हैव टू मेक इट चीपर सो दैट यू कैन सेल इट चीपर। डेफिनेटली। तो इस तरह से पर्सनालिटी बिहेवियर्स भी हैं। दिस इज माय नेक्स्ट फील्ड आई एम वर्किंग ऑन के फेस रिकॉग्नाइज हो गया, उसके बाद ये है कि लोगों के एक्शंस क्या हैं, कि पैनिक का मोड क्या होता है, लोग कब खुश हैं कब सैड हैं, वी कैन रिकॉग्नाइज इट विद द मशीन। शक्ल देख के recognize कर लो। Let's take a short break and when we come back we're going to talk some more to Farhan Masood. We are talking about technology, उसके क्या benefits हैं, इन्होंने क्या क्या टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम किया, और जब वापस आएंगे तो टेक्नोलॉजी की वजह से किन ब्लंडर्स को करेक्ट कर सके, ये सब बातें होंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्लीज स्टे विद अस। Welcome back from the break. We are talking to Farhan Masood of the Solo Smart fame. By that I mean he is the CEO and the founder. इनकी वेबसाइट, हमने बहुत सी बातें की, उनकी वेबसाइट को पहले नहीं मेंशन किया, सो अब मैं मेंशन किया जाती हूँ। His website is www.solosmart, solo as in SOLO, SMART, Inc, INC.com. So www.solosmartinc.com. So that is his website, and we were talking इससे पहले about what facial recognition can do for you and other things we've talked about also. आपसे एक बात हमने की थी फरहान about how you mentioned कि आप दुबई में थे, ब्रेक में हमने डिस्कस किया 3.5 साल दुबई में रहे, in and out of London. तो पाकिस्तान से बाहर आपने क्या काम किया, सीखा और उसके अलावा क्या किया? Well, basically I worked with the government of Dubai. I was an outsourced employee. I was not direct employee. Dubai Media City, Dubai Internet City, Jumeirah Beach Residence and so on. Well, there's many clients that I was outsourced to, mainly Dubai Electronic Government. It's one of the most interesting project I ever had been with. एक eyebrow भी raise हो गया कहते हैं. Very interesting project. Very interesting. अच्छा. So and I had a chance to work with Abu Dhabi Police. उसके अलावा लंदन में ब्रिटिश टेलीकॉम के साथ एक प्रोजेक्ट कर चुका हूँ। Adobe, everyone must have used Adobe Photoshop. It's like one of the most. Hate Adobe. But yes, उसको नहीं, उसको renew करना पड़ता है, फिर वो बड़ी वेबसाइट्स पे जाना पड़ता है। There is actually one function in Adobe जो कि मेरी recommendation पे add हुआ। Then I was outsourced to Adobe. Computer Arts Live Show 2001 में I was awarded by Adobe as well on the achievement of bringing that feature to the product. Actions. अच्छा. Photoshop Actions. थैंक यू। आई वाज वंडरिंग, हम एक चीज उन्होंने की, पता चले हम लोग जाके ढूंढे फिर हिस्ट्री के अंदर वर्ड। बट द फैक्ट इज, डोंट यू फील दैट अगर आपने, अभी मैं वापस आ रही हूँ इस बात पे, कि अगर आपने पाकिस्तान से बाहर ये सब किया था एज अ नॉन पाकिस्तानी आपको ज्यादा रिकग्निशन मिलती? एज अ नॉन पाकिस्तानी रिकग्निशन, अगर आप पाकिस्तानी ना होते, अगर आप कुछ और होते। वैसे मैं आपको एक बात शेयर करूंगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि लोग ज्यादातर, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी लंदन से, तो लोग ज्यादातर मुझे कोकोनट समझते थे, यू नो, ब्लैक आउटसाइड वाइट इनसाइड, यू नो। ओह, बीबीसीडी, ब्रिटिश बॉर्न कंफ्यूज देसी। सो